नीलम सुरवर विलसत् विप्रपादाब्ज चिह्नम् शोभाढ्यं पीतवस्त्रं सरसिजनयनं सर्वदा सुप्रसन्नम् पाणो नादचापं कपिनिकरयुतं बन्धुना सेव्यमानम् सौभाग्यं नोमीड्यं जानकीशं रघुवरं अनीशं पुष्पकारूढरामम् कौशलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलो कोमलावजमहेशवन्दितो जानकीकर सरोजलालितो चिन्तकस्य मनभृङ्गसङ्गिनो कुन्द इन्दुधर घोरसुन्दरम् अम्बिकापतिम् अभीष्टसिद्धिदम् कारुणिककलङ्कलोचनम् नौमि शङ्करम् अनङ्गमोचनम्। तो हम लोग आज उत्तर कांड में प्रवेश कर रहे हैं श्री रामचरितमानस के। भगवान अयोध्या रावण का वध करके रावण लंका पे विजय प्राप्त करके प्रभु श्री राम अयोध्या की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। एक दिन रहा अयोध्या अवधि में, 14 वर्ष की अवधि में एक दिन रहा और लोग आज भाव में अयोध्या में पुकार रहे हैं, भगवान का इंतजार कर रहे हैं। अच्छे शगुन हो रहे हैं और उनको लग रहा है कि शगुन जब अच्छे हो रहे हैं तो भगवान अवश्य आने वाले हैं। भरत तरह तरह से चिंता कर रहे हैं कि आप भगवान कैसे आएंगे, कब आएंगे या मेरा ऐसा सौभाग्य होगा क्या कि मैं भगवान से मिल पाऊंगा। मोरे जिय भरोस दृढ़ सोही मिलहि राम सगुन शुभ होई। अच्छे सगुन देख के भरत जी को लग रहा है कि भगवान आएंगे। इतने में विप्र रूप धरे हुए पवन सुत हनुमान जी वहां आ गए और हनुमान जी ने सबको बताया कि रिपुरन जीति सुजसि सुर गावत सीता सहित अनुज प्रभु आवत। कि भगवान ने दुश्मन को जीत लिया और भगवान अब सीता जी और लक्ष्मण जी के सहित प्रभु अयोध्या में शीघ्र आने वाले हैं। भरत जी तैयारी में जुट गए और भरत जी पूछते हैं हनुमान जी से राम जी के बारे में। कहू कभी कबहु कृपाल गोसाई सुनी रही मोहि दास की नाई। कभी मेरे को याद भी करते हैं भगवान या नहीं, भरत जी पूछ रहे हैं। फिर सब कौशलपुर आए और वहां पे सबको समाचार गुरु जी को बताया, सारी माताओं को बताया। सब तैयारियों में लग गए भगवान के स्वागत के लिए, सब तैयार है। सुनु कपीस अंगद लंकेसा पावन पुरी रुचिर यह देसा। और भगवान दिखा रहे हैं दूर से ही लोगों को कि देखो मेरी जन्मभूमि मम पूरी सुहावनी उत्तर दिशि बह सरजु पावनी। भगवान दूर से दिखा रहे देखो ये मेरी पवित्र जन्मभूमि है और इसके उत्तर दिशा में सरयू नदी बह रही है। जो इसमें सरयू नदी में जो स्नान करेगा वो अवश्य ही मेरे समीप आ जाएगा, क्योंकि ये नगरी मेरे को बहुत अति प्रिय है। अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी, यहाँ के लोग भी मेरे को अति प्रिय है। भगवान नगर के निकट आ गए और नगर निकट प्रभु प्रेरेहु उतरेहु भूमि विमान। और विमान भगवान का अब जो वहां से भारद्वाज जी के आश्रम से चला था प्रयाग से, अब अयोध्या में विमान उतरा भगवान का। आए भरत संग सब लोगा कृष्ण श्री रघुवीर वियोग। पतले दुबले से भरत जी हो गए भगवान के वियोग में, सूख के एकदम पतले दुबले हो गए। भरत जी सारे मुनियों
सबको, वशिष्ठ जी, वामदेव जी, सबको लेके आए हैं, भगवान का स्वागत कर रहे हैं, भगवान के चरणों में गिरते हैं, भगवान गुरुओं के चरणों में गिरते हैं, आपस में एक दूसरे का अभिवादन, सम्मान और एक दूसरे की कुशल क्षेम पूछते हैं। परे भूमि नहीं उठत उठाए, पर करी कृपा सिंदूर लाए। भगवान ने भरत जी को उठा के अपने हृदय से लगा लिया। अब सब एक दूसरे से, शत्रुघ्न, लक्ष्मण जी और एक दूसरे से मिल रहे हैं, सीता जी को सब प्रणाम कर रहे हैं, फिर सीता जी अपने सास से मिल रहे हैं। क्षण में सब ही मिले भगवान, भगवान एक क्षण में सबसे मिल लिए, उमा मरम यह काहू न जाना। अब कौशल्यादि माता सब मिल रही है, सुमित्रा जी, केकई जी, भगवान सबसे पहले केकई जी के यहाँ जाते हैं, केकई जी के महल में। भगवान को लगता है केकई जी को शायद बुरा ना लगे, इसलिए सबसे पहले केकई जी के घर में, महल में जाते हैं भगवान। कनक थारे आर, सब माताएं आरती उतार दी भगवान की। और कौशल्या जी को लगता है कि किस तरह से मेरा छोटा सा राम है, इसने किस तरह से रावण को मारा होगा, कितना कोमल है मेरा राम, इसने कैसे रावण को मारा होगा। और जितने भी साथ में भगवान के आए हैं, लंकापति, कपीस, नल, नील, जामवंत, अंगद, लंकापति मतलब विभीषण, कपीस मतलब सुग्रीव जी, ये हनुमान जी वगैरह, इन सबको सबसे मिलाते हैं भगवान। और गुरु जी को बोलते, सबको गुरु जी से मिलाते हैं, कहते हैं गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुज रन मारे। ये हमारे कुल पूज्य, कुल पुरोहित वशिष्ठ जी है, इन्हीं की आशीर्वाद से मैंने सारे दुश्मनों को मारा है। और उनको मिलाते हैं, कहते हैं कि ये मेरे सब सखा हो गए, अब मेरे ये सखा है, विभीषण, अंगद, हनुमान जी, ये सब मेरे सखा है। ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे, गुरु जी को कहते हैं गुरु जी ये सब मेरे सखा है। भये समर सागर कह बेर, इन्हीं के मदद से मैंने इन्हीं की मदद से मैंने युद्ध को जीता है। और कहते हैं कि ये मेरे को भरत से भी प्रिय है। इस तरह से सब एक दूसरे से मिल रहे हैं। केकई जी को कुछ लज्जा है, कुछ शर्मारी है, इसलिए भगवान केकई जी से विशेष मिल रहे हैं। पहले जाके सब द्विज देहु हरसि अनुशासन, रामचंद्र बैठहि सिंहासन। अब वशिष्ठ जी कहते हैं भाई सब विप्र मिलके कृपा करो, ताकि आशीर्वाद दो, ताकि भगवान सिंहासन पे श्री राम जी को विराजमान किया जा सके। अब सारे विप्र बोलते हैं कि इस कार्य में कोई विलंब ना कीजिए, अति शीघ्र इस कार्य को कीजिए, अब मुनिवर विलंब नहीं कीजिए, महाराज का तिलक करीजिए। तिलक की सारी तैयारियां शुरू की, राज्य तिलक की सारी सेना को सजाया गया, सेना गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए तैयार है, सारी सेनाएं को तैयार किया गया, और अवध को, अयोध्या को बहुत अच्छे से सजाया गया। भरत जी ने सारी तैयारी की। भगवान ने सबको, तीनों भाइयों को नहलाया भगवान ने अपने आप से, अपने हाथ से। और फिर उनको जितने भी भगवान के साथ अंगद, हनुमान जी वगैरह आए थे, उनको ठीक ठाक किया गया, उनको सबको नहलाया गया। और फिर दिव्य सिंहासन मांगा गया। प्रभु बिलो की मुनि मने अनुरागा, तुरत दिव्य सिंहासन मांगा। मुनियों ने एक दिव्य सिंहासन लाके वहां पे विराजमान किया। बहुत दिव्य सिंहासन, जिसका तेज इतना सूर्य की तरह उसका तेज था। वहां पे बैठे राम द्विजन सिरुनाई, भगवान सबको प्रणाम करके वहां पे भगवान बैठते हैं। जनक सुता समेत रघुराई, पेखी प्रहर से मुनि समुदाय। जानकी जी के साथ भगवान विराजमान हो रहे हैं उस दिव्य सिंहासन पे। वेद ध्वनि उच्चारित हो रही है, सब जयकार बोल रहे भगवान के। और भगवान जब विराजित हुए तो सबसे पहले
वशिष्ठ जी ने भगवान का राज्य तिलक किया। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की ना, मुनि सब विप्र आयुष दीना। फिर सारे विप्रों ने आशीर्वचन कहे। माताओं को बड़ा हर्ष हो रहा है, विप्रों को बहुत सारा दान दिया गया और सकल जाचक अजाचक कीना, जिनको भी दिया गया वो आगे जाके इतना दान मिला कि आगे जाके वो और दान दे रहे हैं, वो दूसरों को दान दे रहे हैं। सिंहासन पर त्रिभुवन साई, देख सुरन दुम्भी बजाई। सिंहासन पे भगवान विराजमान है, ये देख के देवताओं ने भी दुम्दुभी बजाई। और फिर वेद स्तुति है, वेद आए, वेद भगवान की स्तुति कर रहे हैं। भागवत जी में भी वेद स्तुति है और यहाँ पे भी वेद स्तुति भागवत जी से ली हुई है। और वैसे बहुत जटिल है ये वेद स्तुति को समझना, हर किसी के बस की बात नहीं है। बड़ी मतलब इसमें बड़े भगवान के हर तरह के रहस्य छिपे हुए हैं। भागवत की वेद स्तुति भी बड़े बड़े विद्वान जो भागवत आचार्य जी भी है, वो भी कहते हैं कि हमारी बुद्धि के हम लोग पार नहीं पा सकते इस वेद स्तुति का, इतने रहस्य उस वेद स्तुति में है। कहते चारों वेद 16 उसमें श्लोक है, तो चारों वेद 4 श्लोक करते हैं। यहाँ पे भी वेद स्तुति है। और जय सगुण वेद जो है विप्र रूप में आए, वो स्तुति कर रहे हैं भगवान की। जय सगुण निर्गुण रूप, रूप अनूप भूप शिरोमणि, दस कंदरादि प्रचंड निशिचर, प्रबल खल भुज बल हने। तो रामायण की स्तुतियों की विशेषता ये है कि भगवान के सगुण साकार रूप के साथ भगवान की निर्गुण अवस्था की भी व्याख्या करती है सारी स्तुतियां। तो वेद स्तुति भी भगवान के निर्गुण स्वरूप को भी, भाई जो सगुण हुआ, जो सगुण रूप है, कई बार ऐसे लीला देख के ऐसे लगता है या लोगों की समझ देख के ऐसे लगता है कि केवल सगुण ही मानते हैं, लेकिन सगुण के पहले वही भगवान निर्गुण रूप में थे। और यदि केवल सगुण रूप में है तो वो एक आंशिक रूप में माना जाएगा। हम ये मानते हैं कि जो राम है अयोध्या में, जो दशरथ पुत्र राम है, वो केवल दशरथ पुत्र राम भगवान के रूप में नहीं है, वो वही भगवान है जो जो पर ब्रह्म है, जो अव्यक्त है, जो पर ब्रह्म है, जो निर्गुण है, वही सगुण रूप धारण किया है। अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है। और अपने भक्त के प्रेम के कारण उन्होंने ही जो निर्गुण स्वरूप है भगवान का, उन्होंने सगुण रूप धारण किया है। इसलिए दोनों में कोई अलग नहीं है, कोई अंतर नहीं है। जहां निर्गुण की व्याख्या सुनने को मिले, निर्गुण का गान सुनने को मिले, वहां उसमें मन लगना चाहिए। और सगुण साकार रूप का अगर कोई व्याख्या कर रहा है, कोई कथा कर रहा है, कोई गीत गा रहा है, भजन गा रहा है, तो उसको भी सुनना चाहिए, दोनों एक ही है। तो सगुण निर्गुण की व्याख्या वेद कर रहे हैं। जे ज्ञान वमान विमत तव भव हरनि भगति न आदरी। वेद कहते हैं कि हम लोग को सारे दिन यही देखते हैं हम लोग कि कई लोग सिर्फ ज्ञान के मद में मोहित होके भक्ति का तिरस्कार कर देते हैं। तो वो क्या होते हैं, ऊपर पद प्राप्त करके भी नीचे गिर जाते हैं। ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। तो उनको स्वर्ग आदि लोक में पहुंच के भी वहां से गिर जाते हैं, क्योंकि उनके पास भक्ति नहीं होती। विश्वास करी सब आस, परिहरि दास तब जे होई रहे। जपि नाम तव बिनु श्रम रही, भवनाथ सो सम राम हे। वेद कहते हैं कि जो केवल विश्वास करके, जो भगवान के नाम में विश्वास करके भगवान का नाम जप करता है, वो इस संसार सागर से पार पा जाता है। अन्यथा तो ज्ञानियों के भी बस की बात नहीं है।
संसार सागर का जैसे विवरण गीता जी में है, और वैसा ही विवरण यहाँ पे बताया गया है कि अव्यक्त मूल है ये, एक तरु के रूप में संसार, जिसको चार चार निगम, जिस जगह चार वेद जिसकी व्याख्या करते हैं। इस पेड़ के 60 कंद है और शाखा है और अनेक उसके पर्ण है, और फल उसका है जुगल विधि कटु। कभी कभी उस पेड़ का फल मीठा, कभी खट्टा, तो खट्टा मीठा फल, कटु और मधुर फल उसके मिलते रहते हैं। अगर संसार में है तो कभी अनुभव अच्छा होता है, कभी बुरा होता है, ये चलता रहता है। पल्लवत फुलत नवल नित संसार विटपन मामहे, और नित नवीनता आती रहती है। जो पुराने वाले है उनका विनाश होता रहता है और नई सृष्टि होती रहती है। तो जो ब्रह्म अजम अद्वैत अनादि अनुभव गम्य, जे ब्रह्म अजम अद्वैत अनुभव गम्य मन पर ध्यावहि, ते कबहु जानहु नाथ हम तब सगुण जस नित गावहि। जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है वही सगुण रूप धारण किया है। वेद स्तुति करके गए, और भगवान शिव ने पहले ही कह रखा है। पहले ही रावण जब मरा था तो भगवान शिव आए थे, और उसी समय भगवान शिव ने कहा था कि मैं वापिस आऊंगा, जब आपका राज्य तिलक होगा मैं वापिस आऊंगा। और आके भगवान शिव स्तुति कर रहे हैं। जय राम रमा रमणम समनम भवताप भयाकुल पाहि जनम, अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभो। भगवान शिव बड़ी सुंदर स्तुति कर रहे हैं। और नहीं राग न लोभ न मान मदा, तिनके सम वैभव वा विपदा, सम मानि निरादर आदर ही, सब संत सुखी विचरन्ति मही। स्तुति करके भगवान शिव ने आशीर्वाद मांगा है। बार बार बर मांगहूँ, हरष देहु श्री रंग, पद सरोज अन पायनी, भक्ति सदा सत्संग। भगवान शिव भी यही आशीर्वाद मांगते हैं कि बार बार यही वर मांगता हूँ कि अपनी अनपायनी भक्ति आप प्रदान करें, भक्ति दें और सदा सत्संग दे, अच्छे लोगों के संग में दे, भगवान का नाम सुनने को मिले, भगवान की कथा सत्संग सुनने को मिले, आप वो हमें प्रदान करें। भगवान शिव कैलाश पर्वत पे गए, और गरुड़ जी बोल रहे हैं, कागभूषण जी बोल रहे हैं गरुड़ जी को कि ये जो चरित्र है भगवान का, राज्य तिलक का, ये सुनेगा जो, उसको हमेशा विरक्ति वैराग्य, ज्ञान वैराग्य विरक्ति वैराग्य उसको प्राप्त होगा, वैराग्य और विवेक प्राप्त होगा। सुनत लहहि नर विरति विवेका, वैराग्य मिलेगा और विवेक मिलेगा। और अगर कोई, तो ये फल स्तुति है, और अगर कोई सकाम भाव से, किसी इच्छा से अगर ये सुनेगा तो उसकी सकाम कामनाएं पूर्ण होगी, सुख संपत्ति तरह तरह की उसको प्राप्त होगी। सूर दुर्लभ सुख करि जग माही, अंत काल रघुपतिपुर जाही। तो इस संसार में जो देवताओं को भी दुर्लभ भोग है, सुख है, उसका वो भोग करके फिर भगवान के लोक में चला जाएगा। और विमुक्त आदमी अगर सुनेगा, वैराग्यवान अगर सुनेगा, विमुक्त विरत अरु विषयी, तो विमुक्त सुनेगा उसको तो भक्ति मिलेगी, विरक्त सुनेगा उसको अच्छी गति मिलेगी, और विषयी व्यक्ति सुनेगा उसको संपत्ति मिलेगी। विरति विवेक भक्ति दृढ़ करनी, मोह नदी कम सुंदर तरनी। तो भगवान की ये कथा जो है, मोह सागर से तरने के लिए एक नाव है।
मोह नदी कहूं सुंदर तरनी, तरनी मतलब नाव। विरति विवेक भक्ति देने वाली, दृढ़ करने वाली। विरक्ति भक्ति विवेक पहले से है, विवेक वैराग्य पहले से है, लेकिन उसको और दृढ़ करती है। राम की कथा पहले से थोड़ा बहुत होगा तभी तो व्यक्ति का कथा में मन लगेगा, रुचि जगेगी। तो धीरे धीरे जब कथा सुनेगा तो उसको विरक्ति भी बढ़ेगी, उसको वैराग्य भी बढ़ेगा, उसके भक्ति भी बढ़ेगी भगवान की। और मोह जो संसार का मोह है उसका नाश होके ये एक नदी, एक तरनी की तरह है, एक नाव की तरह है जो संसार के मोह से दूर ले जाएगी। अब जब से भगवान आए हैं अयोध्या में नूत नए मंगल कार्य हो रहे हैं। ब्रह्मानंद मकन कपि सबके प्रभु पद प्रीते। अब जितने भी कपि आए हैं उनको अब जानने की इच्छा नहीं है। हनुमान जी, अंगद, सुग्रीव, विभीषण या जामवंत जी जो भी भगवान के साथ विमान में बैठ के आए हैं उनकी इच्छा नहीं कि वापिस जाएं। 6 महीने बीत गए। अब भगवान एक दिन बुला के सब घर को भूल गए, अपने घर को सब भूल गए। तो भगवान एक दिन सबको बुलाते हैं, सारे सखाओं को, और बुला के कहते हैं कि भाई अब आप अपने अपने स्थान पे प्रस्थान करो। परम प्रीति समीप बैठा रे, भगत सुगत मृदु वचन उचारे। तुम अति, भगवान कहते तुमने बहुत सेवा की है मेरी, तुम्हारे कारण ही मैं युद्ध जीता हूं, लेकिन अब जो है अपने घर पे अपने घर भी संभालो जाके। अनुज राज संपत्ति बेदेहि, देह गेह परिवार स्नेही। सब मम प्रिय नहीं तुम्हारी समाना, मृषा न कहूं मोर यह बाना। भगवान कहते हैं कि मेरा भरत, मेरा लक्ष्मण, मेरा राज्य संपत्ति, जानकी जी, मेरा घर मेरे को इतना प्रिय नहीं जितना तुम लोग हो। सब मेरे को बहुत अति प्रिय हो। झूठ वचन नहीं, सत्य कह रहा हूं, क्योंकि सेवक किसको अच्छा नहीं लगता। सबको सेवक अच्छा लगता है, और मेरे को तो ज्यादा ही अच्छा लगता है। मेरे को जो थोड़ा बहुत भी मेरा कार्य जिसने किया हो, थोड़ी बहुत भी मेरी सेवा की हो, तो वो मेरे को विशेष प्रिय है। अब घर जाओ और घर जाके मेरा भजन करो। गीता जी में एक श्लोक है, उससे माम स्मरण युद्ध च, कि मेरा स्मरण करता जा और युद्ध करता जा। माम स्मरण युद्ध च, अर्थात जो भी काम करो भगवान का स्मरण करते रहो और अपना कार्य करते रहो। तो उसी बात को भगवान यहाँ कह रहे हैं। अब ग्रह जाऊं सखा सब, भजऊ मोहि दृढ़ नेम। अब अपने घर जाओ, घर का काम देखो और मेरा भजन करते रहो। सदा सर्वगत सर्वहित, जानि करहु अति प्रेम। तब ये क्या है कि भगवान की जब सगुण उपासना व्यक्ति करता है तो उसको लगता है कि भगवान जहां है, जैसे भगवान मंदिर में है, जैसे गोविंद देव जी है या सालासर जी है, तो उनको लगता है कि भगवान सिर्फ वही है। सगुण उपासक को लगता है जैसे गोविंद देव जी का भक्त होगा, वो गोविंद देव जी के मंदिर में जाके ही उनका ध्यान सुमिरन वो डेली जाएगा। उसका ये नियम हो जाएगा। शुरू में उपासना के समय अच्छी बात है कि एक किसी स्थान को पकड़ के व्यक्ति उपासना करे, वहां नित्य जाए, नियम से सारी अपनी उपासना करे। लेकिन फिर उसको ये समझना चाहिए कि भगवान सब जगह है। अगर कभी मंदिर नहीं जा पाया तो इसमें कष्ट होने की आवश्यकता नहीं है। उसको ये मानना चाहिए कि भगवान मेरे घर में भी है, मैं जहां गए जाऊं वहां भगवान है। तो भगवान यहाँ कहते हैं क्योंकि अब ये सब सगुण उपासक है और ये भगवान के भक्ति, भगवान से इतना प्रेम करते कि उनको लगता है कि भगवान केवल अयोध्या में ही है। दशरथ जी के पुत्र जो राम जी है वो ही केवल भगवान वही विराजमान है। भगवान कहते हैं नहीं, सदा सर्वगत सर्वहित, जानि करहु अति प्रेम। मेरे को ऐसे समझो कि मैं सदा रहने वाला हूँ, सब जगह हूँ,
ऐसी कोई जगह नहीं हूँ जहां मैं नहीं हूँ, और सबका हित करता हूँ मैं, सर्वहित। इसलिए अपने घर जाओ, मेरा घर में ही मेरा सुमिरन करो, वहां भी मैं हूँ। अब उनको उपदेश देके उनमें से अब भगवान ने अपने तरफ से उनको आहार, उनको माला वगैरह पहनाई, वस्त्र वगैरह दिए, कुछ अपने हाथ से, कुछ भरत जी के हाथ से, कुछ लक्ष्मण जी के हाथ से उनको पहनवाया। अंगद जी का विशेष प्रेम था, अंगद जी को भगवान ने अपने हाथ से पहनाया। अंगद जी बोल रहे हैं कि भगवान मेरे को तो कम से कम रख लेते, क्योंकि मेरे को मेरे पिता ने आपको समर्पित किया था मरते टाइम पे। बाली जब मर रहा था तो उसने अपने पुत्र को भगवान को समर्पित किया। तो अंगद जी कहते हैं, मरती बेर नाथ मोहि बाली, गया हूँ तुम्हारे पूछे घाली। क्या आपको तो सौंप के गए थे, इसलिए मेरे को रख लीजिए, मैं और कुछ नहीं तो मैं छोटा मोटा काम आप जो बताओगे सब करूंगा। तुमरे विचार कहु नर नाहा, प्रभु तजि भवन काज मम का। आपको छोड़ के मेरा घर में भी क्या काम है, राज्य तो सुग्रीव संभालेगा, तो मैं तो युवराज हूँ, कोई विशेष काम नहीं है, मेरे को तो आप यहीं रख लो, अपनी शरण में रख लो। बालक ज्ञान बुद्धि बल ही ना, मेरे में बुद्धि बल नहीं है, बालक यही रख लो मेरे को, छोटा मोटा काम कर दूंगा। नीच टहल ग्रह के सब करे हूँ, जो आप बोलोगे कोई भी छोटा मोटा काम वो सब कर दूंगा मैं आपका, इसलिए मेरे को यही रख लो, मेरे जाने की इच्छा नहीं है। भगवान को विशेष प्रेम देख के भगवान प्रसन्न हुए और भगवान ने गले से लगाया अंगद को नीचे, फिर भगवान ने खुद के जो माला पहन रखी थी वो उतार के अंगद को पहनाई। सबको भगवान ने विदा किया। हनुमान जी कुछ नहीं बोल रहे, हनुमान जी चुपचाप बैठे हैं। अंगद हृदय प्रेम नहीं थोरा, फिरी फिरी चितव राम की। पीछे मुड़ मुड़ के देखते हैं और भगवान को देखते हैं। जब रास्ते में चल रहे हैं तो फिर हनुमान जी ने कहा सुग्रीव को कि अगर आप कहो तो मैं यही रह जाऊं। सुग्रीव ने कहा ठीक है। दिन 10 करी रघुपति पद सेवा, पुनि तव चरण देखियहु देवा। सुग्रीव ने कहा हाँ ठीक है, आप रह जाओ, और मेरी भी याद दिलाते रहना भगवान को कि आपका सुग्रीव भी एक दास है आपका। हनुमान जी वापिस घूम के वापिस राम जी के पास आ गए, और अब भगवान निषाद राज को कह रहे हैं। निषाद राज का राज्य अयोध्या के पास में ही है, तो निषाद राज को कह रहे हैं कि तुम तो मेरे एकदम प्रिय सखा हो, भरत से भी ज्यादा स्नेह करता हूं मैं तुमको, तो हमेशा आते जाते रहना, पास में तो हो, आते जाते जब जैसे कोई प्रिय मिलता तो हम बोलते ना ठीक है आप फिर आना, आते जाते रहा करो। तो भगवान भी कह रहे हैं निषाद राज को, सदा रहे पुर आवत जाता, आते जाते रहा करो, पास में तो रहते हो। अब सबको प्रसन्न हुआ, भगवान के वचन सुन के सब प्रसन्न हुए, और फिर निषाद राज जाके राम जी के चरित्र को अपने घर में बताता है, अपने पूर्व में, अपने वन क्षेत्र में उस चरित्र को, राम जी के चरित्र को बताता है। रघुपति चरित्र देखी पूरे पासी, पुण्य पुण्य कहा ही धन्य सुख राशि। अयोध्या वाले भगवान के चरित्र देख के प्रसन्न हो रहे हैं। अब राम राज्य का वर्णन है, राम राज्य कैसा है, राम राज्य में क्या क्या हो रहा है। राम राज्य की बातें बहुत होती है, तो राम राज्य है कैसा उसका वर्णन यहाँ तुलसीदास जी कर रहे हैं। वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोक, चलहि सदा पावहि, चलहि सदा पावहि सुखहि, नहीं भय शोक न रोग। राम राज्य का वर्णन है कि राम राज्य में सब अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार पालन कर रहे हैं, अपने कर्म का पालन कर रहे हैं, और वैदिक पथ पे चल रहे हैं, वैदिक पथ पे सब चल रहे हैं,
और सब सुखी है राम राज्य में। भय शोक रोग ये कुछ नहीं है राम राज्य में। देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। राम राज्य में न किसी को देहिक ताप है, न देविक ताप है, न भौतिक ताप है। तो देहिक मतलब शरीर संबंधित कोई ताप नहीं है, देवताओं की तरफ से कोई ताप नहीं है, अतिवृष्टि अनावृष्टि कभी अकाल पड़ जाए इस तरह का कोई ताप नहीं है, और भौतिक ताप नहीं है, सब सुख समृद्धि सबके पास है। सब नर कर ही परस्पर, सब में आपस में प्रीति है, प्रेम है, सब में परस्पर प्रीति है। चले स्वधर्म निरत श्रुति नीति, अपने अपने धर्मों पे चल रहे हैं और सब वैदिक धर्म का पालन कर रहे हैं। चारिउ चरण धर्म जग माही, बुरी रहा सपने हूँ अघनाही। कोई भूल के भी सपने में भी पाप नहीं कर रहा। चार धर्म के चारों चरण है अभी वहां पे, चारों चरण धर्म के, सत्य अहिंसा दया दान, ये सब धर्म के चारों चरण विराजमान हैं। सारे अयोध्यावासी राम की भक्ति में लीन है और सकल परम गति के अधिकारी, सब मोक्ष पद के अधिकारी है। तो कोई ऐसा नहीं है जो मोक्ष का अधिकारी ना हो, सब भक्ति कर रहे हैं भगवान की, और ज्ञान इतना कि सबको मुक्ति के लिए मोक्ष के लिए तैयार बैठे हैं सब। अल्प मृत्यु नहीं कहूँ नीहू पीरा, किसी को अल्प मृत्यु नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे पिता के रहते पुत्र की मृत्यु हो गई, ऐसा नहीं है। समय आने पे ही मृत्यु होगी, और अल्प मृत्यु किसी की भी नहीं है। सब सुंदर है, सब निरोगी है, सब सुंदर है। कोई दरिद्र नहीं, कोई दुखी नहीं, कोई दीन नहीं, कोई अज्ञानी नहीं, कोई बिना गुणों वाला नहीं, सब गुणवान, सब ज्ञानी, सब स्वस्थ, सब सुंदर, सब निर्भय, सब धर्मरत, नर अरु नारी चतुर सब गुणी। सारे नर नारी जो है चतुर है, सुंदर है, गुणी है, सब गुणज्ञ पंडित, सब ज्ञानी। तो राम राज्य में कोई कपटी नहीं है, कोई कपट नहीं करता। राम राज नभ काल कर्म स्वभाव गुण, इनके द्वारा किया गया दुख नहीं है। कई बार काल के कारण दुख होता है, समय खराब चल रहा है। कई बार हमारे कर्म खराब होते हैं, उनके कारण दुख होता है। कई बार हमारा स्वभाव खराब होता है, उसके कारण दुख होता है। और कई बार गुणों के कारण कि हम तमस में हैं, हम रजस में हैं, उनके कारण दुख होता है। लेकिन राम राज्य में न काल का, न कर्म का, न स्वभाव का, न गुण का, इनके द्वारा दिया हुआ दुख है ही नहीं। राम राज्य का विस्तार इतना है कि भूमि सप्त सागर मेखला, सातों सागर की जो भूमि है वो भगवान के राज्य के अधीन, कौशल देश के अधीन है, अयोध्या के अधीन है। सब पे भगवान का एक छत्र राज हो गया। सो महिमा खगेश जिन जानी, फिर यही चरित नहीं रति मानी। भगवान के लिए इतना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि भगवान के तो कोटि कोटि ब्रह्मांड भगवान के एक एक रोम में है। तो भगवान की लीला अपरंपार है। राम राज्य में सुख संपदा की कोई कमी नहीं है, सब उदार है। जो लेता है वो उससे ज्यादा गुना दान कर देता है। सब उपकारी है, सब विप्रों की सेवा करते हैं, और सब एक नारी व्रत धारण कर दिया सबने। उसके पहले दशरथ जी की 3 पत्नियां थी, लेकिन अब राम राज्य में सबने निर्णय किया कि हम एक पत्नी रखेंगे, बहुपत्नी प्रथा बंद हो गई। जैसे आजकल भी है ना, 4 विवाह कोई कर सकता है, तो उस तरह का नहीं, सिर्फ एक ही विवाह करते थे सब। और सब पति पत्नी के अनुकूल, पत्नी पति के अनुकूल, कोई भेद नहीं। भेद के दंड किसी को नहीं। दंड के नाम पे सिर्फ साधुओं के हाथ में दंड, जो साधुओं के हाथ में जो लकड़ी होती है उसको दंड बोलते हैं, वो दंड के नाम से सिर्फ वो था। और भेद
केवल नृत्य समाज में था। मतलब जब सारे गामा गाते हैं तो वो उनमें भेद होता है, सा नीचे, रे उससे ऊपर, गा उससे ऊपर, स्वरों में जो भेद होता है केवल वही भेद था, बाकी समाज में कोई भेद नहीं। तो राम राज्य में इस तरह का राम राज्य था। सब प्रकृति सारी अनुकूल थी, खूब पेड़ पौधे, खूब फल उत्पन्न कर रहे थे। विपरीत स्वभाव वाले पशु भी एक साथ रह रहे थे राम राज्य में, किसी का बैर नहीं किसी से, सब परस्पर प्रीति कर रहे थे। जितना मांगो पेड़ उतना फल दे, जितना गाय से दूध मांगो गाय उतना दूध दे, शशि संपन्न मही है, धन धान्य से परिपूर्ण धरती है। त्रेता में कलियुग जैसा माहौल हो गया और पहाड़ तरह तरह के खान उत्पन्न कर रहे हैं, तरह तरह के रत्न डाल रहे हैं। सागर अपने आप ही निकाल निकाल के अपने में से रत्न लाके अपने तट पे डाल देता है। सूर्य उतना ही चमकता है जितनी आवश्यकता हो, न कम न ज्यादा। और बादलों से मांगो बादल बारिश कर देते हैं राम राज्य में। और भगवान भी कोटि यज्ञ कर रहे हैं, भगवान भी अनेकों यज्ञ कर रहे हैं। जैसा भगवान यद्यपि गुणातीत है, गुणों को छू भी नहीं सकते, गुण भगवान को गुणों से परे हैं, न तमस्य में है, न रजस में, न सत्व में, लेकिन गुणातीत होके भी भोग जैसे पुरंदर जैसे, इंद्र जैसे भोग भगवान के सामने। सीता जी भी राम जी के अनुकूल रहती है, घर में नौकर चाकर खूब है, लेकिन घर में भोजन सीता जी खुद ही बनाती है। और निज कर ग्रह परिचर्चा कर रही, सारे घर के काम सीता जी अपने हाथ से ही करती है। कौशल्या आदि सासों की सेवा भी करती है सीता जी। तो घर भी अच्छा चल रहा है और राज्य भी अच्छा चल रहा है। भाइयों में भी बहुत प्रेम है। तो दशरथ जी ने मरने के पहले कहा था कैकेयी को कि ये तेरा मेरा काल है, तेरी दुष्टता है, लेकिन एक दिन देखना वापिस राम राज्य करेगा, राम आएगा वापिस अयोध्या का, राम राज्य राम करेगा और सारे भाई मिलके, तीनों भाई राम की सेवकाई करेंगे। तो आज राम जी राज्य कर रहे हैं, सारे भाई राम जी की सेवकाई कर रहे हैं, लेकिन राम जी भी उनसे बहुत प्रेम करते हैं, सबको साथ लेके भोजन करते हैं, सबको तरह तरह का ज्ञान सिखाते हैं, सब नीति सिखाते हैं सबको, भाइयों को। और अब भगवान के लव और कुश 2 पुत्र हुए, तीनों भाइयों के भी 2-2 पुत्र हुए, तो चारों भाइयों के 2-2 पुत्र, 8 पुत्र उत्पन्न हुए। तो पर ब्रह्म भगवान जो है नर लीला कर रहे हैं और मनुष्य का उदार चरित्र कर रहे हैं, उस चरित्र का पालन कर रहे हैं जो सभी मनुष्यों को उसका अनुसरण करना चाहिए। तो वो उदार चरित्र को भगवान दर्शा रहे हैं अपने जीवन से। अब भगवान के जीवन में राज्याभिषेक के बाद दिनचर्या का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है भगवान की दिनचर्या का सत्संग। तो भगवान नित्य सत्संग करते हैं, वेद पुराणों का अध्ययन करते हैं, वेद पुराण खुद भी सुनते हैं, समझते हैं, भाइयों को समझाते हैं, अन्य लोगों को समझाते हैं। तरह तरह के ऋषि मुनि आते रहते हैं, वो सत्संग करते हैं, नारद जी, शंकादिक ऋषि वगैरह सब आते हैं, भगवान उनसे सत्संग सुनते हैं। फिर भगवान अपने पूर्ववासियों को, नगरवासियों को सत्संग का ज्ञान देते हैं। तो ये कई सत्संग चलेंगे भगवान के। अब ज्ञान गिरा गोतीत अजय, माया मन गुण पारे, सोई सचिदानंद घन, कर नर चरित उदार। भगवान प्रातः प्रातः सरयू जी में स्नान करके सभा में बैठे हैं और वशिष्ठ जी आए हैं। राम
वशिष्ठ जी की बात सुनते हैं। हालांकि राम सब जानते हैं, सुने ही राम यद्यपि सब जाने ही। तो वेद पुराण की, वशिष्ठ जी वेद पुराण की शिक्षा दे रहे हैं। सब भगवान से प्रसन्न है, भगवान के गुण गाते हैं, भगवान के चरित्र का गान नगरवासी भी सब करते हैं। सारी सुख संपदा है, नारद जी वगैरह आते रहते हैं, बड़े बड़े महल बने हुए हैं, सुंदर उपवन लगे हुए हैं, बड़े बड़े चित्रशाला, बड़े बड़े रास्ते, सब नगर जो है अच्छे से बसाया हुआ है, बहुत सुंदर नगर है। कोई मूल्य ही नहीं लेता वहां। अगर आप कोई सामान ले, बड़े बड़े व्यापारी बैठे हैं, उनसे सामान जो चाहिए वो ले आओ, कोई आपसे मूल्य नहीं लेता। सामान देता लेकिन मूल्य नहीं लेते। सुमन वाटिका में तरह तरह के फूल लगे हुए हैं, तरह तरह के पक्षी है। राजघाट का बड़ा सुंदर विवरण है कि राजघाट में सभी सबके लिए अलग अलग स्थान है कि कौन कहां से पानी भरेगा। जैसे उदासियों के लिए, सन्यासियों के लिए नगर के बाहर एक स्थान है, वहां पे सन्यासी लोग आएंगे, नहाएंगे। स्त्रियों के लिए अलग पनघट बना हुआ है। लेकिन राजघाट पे सभी जाति के लोग एक साथ स्नान करते थे, कोई भेदभाव नहीं था। राजघाट सब विधि सुंदर बर मज्जहि तहाँ परन चारि उबर। चारों वर्ण के व्यक्ति, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, सब एक साथ वहां स्नान कर सकते थे, कोई भेद नहीं। सरयू जी के तट क्षेत्र में तरह तरह के उपवन लगे हुए हैं सुंदर, कहीं तुलसी जी का पौधा, कहीं और दूसरे पौधे लगे हुए हैं, और ऐसे सुंदर मनोहर दृश्य है कि मुनियों का भी मन आकर्षित हो। रामनाथ जह राजा सोबुर पर निकी जाय, अनिमादिक सुख संपदा रही अवध सब छाय। सारी सुख संपदा अयोध्या में आ गई, अनुमादिक आदि सिद्धि सब अयोध्या में आ गई। ऐसा राम राज्य का वर्णन है यहाँ पे। अब एक बार सनकादिक ऋषि आए, भगवान राम जी बैठे थे, सनकादिक आए। तो सनकादिक हमेशा ब्रह्म में लीन रहते हैं, ब्रह्म ज्ञान में लीन रहते हैं सनकादिक ऋषि। सनकादिक ऋषि चार भाई है, सनत कुमार, सनातन, सनत कुमार और सनानंद, सनक, सनान, सनक, सनानंद, सनातन और सनत कुमार, ऐसे चार भाई हैं। तो ये एक बार आए, हमेशा ब्रह्म ज्ञान में लीन रहने वाले, दिखने में छोटे बालक है लेकिन बहुकालीन, उम्र बहुत है। वो उम्र, आयु तो बहुत है लेकिन वो शरीर से बालक अवस्था में रहते, कभी बड़े नहीं होते। उनका नियम ये है कि चारों हमेशा सत्संग में लीन, भगवान के नाम में लीन रहते हैं। तो चारों में से एक व्यास पीठ की तरह ऊपर जाके बैठ जाता है, आचार्य बन जाता है, वो प्रवचन करता है, बाकी तीन सुनते हैं। और फिर वो जब नीचे आता है दूसरा चला जाता है, वो प्रवचन करता है। तो इनका प्रवचन चलता ही रहता है, इनके भगवान की कथा इनकी चलती रहती है। इनके बारे में लिखा हुआ है, आशा बसन व्यसन यह तिनहि, रघुपति चरित होई तह सुनई। कुछ पहनते नहीं है, दिगंबर अवस्था है। तो आशा इनका वसन है, कपड़े इनके दिशाएं, इनका कपड़े वस्त्र है। इनको एक व्यसन है, एक बुरी एक मतलब आदत है, व्यसन है इनको, एडिक्टेड। तो एक इनका व्यसन है। व्यसन क्या है कि जहां भगवान का चरित्र हो उनको सुनते हैं, ये व्यसन है। रघुपति चरित्र हो ही तह सुने, जहां पर भी भगवान का चरित्र का गान हो, भगवान की कथा हो,
ये जाके उसको सुनते, ये इनका नशा है। तां रहे सनकादि भवानी जह घट संभव। अब सनकादिक ऋषि भी अगस्त मुनि के साथ रहे हुए, तो ये हमेशा राम के नाम में लीन रहते हैं। राम कथा, इनको राम कथा मुनियों ने सुनाई है। राम कथा मुनिवर बहुवर्णी, ज्ञान जोनि पावक जिमि अरणी। जैसे सनकादिक आए, भगवान ने आसन दिया सनकादिक मुनियों को, दंडवत प्रणाम किया, और भगवान को, हनुमान जी को, सबको अच्छा लग रहा है कि सनकादिक आए, उनका पूरा सम्मान किया, और सनकादिक ने भी भगवान की स्तुति की। आज धन्य मैं सुनहु मुनीसा, भगवान कहते आज बड़ा धन्य हो गया, आपके दर्शन मिल गए। संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ, कहि संत कवि कोविद श्रुति पुराण सद ग्रंथ। तो संतों के संग में जाओगे तो मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होगा। संत कोई भोग वासना की बातें थोड़ी न करेंगे, संत तो आपको मोक्ष का रास्ता बताएंगे कि कैसे संसार से छूटा जाए। और वो किसी कामी पुरुष की संगति में जाओगे तो वो आपको बहुत हो जाएगा, आपको तरह तरह के अच्छे कर्म, तरह तरह के भोग में आपको लिप्त करा देगा। संत संग अपवर्ग कर और कामी भव कर पंथ। कामी व्यक्ति आपको संसार में लगाएगा और संत आपको संसार सागर से दूर ले जाएगा। सुनि प्रभु बचन हरषि मुनि चारी, पुलकित तन स्तुति अनुसारी। सनकादिक ऋषि ने भगवान की स्तुति की। जय भगवंत अनंत नामय, अनग अनेक एक करुणामय। जय निर्गुण जय जय गुण सागर, सुख मंदिर सुंदर यति नागर। सनकादिक ऋषि भगवान से भक्ति का वरदान मांगते हैं। देवहु भक्ति रघुपति अति पावनी, त्रिविध ताप भव ताप न सावनी। फिर सनकादिक ऋषि चले जाते हैं और उसके बाद में नारद जी आते हैं। ब्रह्म भवन सनकादिक के अभीष्ट बर पाई। सनकादिक के जाने के बाद में अंतर जामी प्रभु सब जाना, पूजत कहु कहा। एक बार भगवान बैठे थे और हनुमान जी और सारे भगवान के भाई सब बैठे थे। भरत जी कुछ पूछना चाहते हैं। सुनु चाहि प्रभु मुख के बानी, जो सुनी होई सकल भ्रम हानि। तो भाई लोग शर्मा के नहीं बोलते, न लक्ष्मण जी बोल रहे हैं, न भरत जी बोल रहे हैं। हनुमान जी को कहा आप पूछो। तो हनुमान जी कहते हैं कि नाथ भरत कछु पूछनी चाहिए कि हे प्रभु, ये भरत कुछ पूछना, भरत जी कुछ पूछना चाहते हैं आपसे। भगवान कहते हैं भरत जी क्यों शर्मा रहे हो, तुम जानऊ कपि मोर स्वभाव, भरत ही मोहि कछु अंतर काऊ। मेरे में भरत जी में क्या अंतर है। और भरत जी पूछते हैं, भरत नाथ न मोहि संदेह कछु, सपने शोक न मोह, केवल कृपा तुम्हारी कृपानंद संदो। भरत जी कहते मेरे को कोई मोह नहीं है, कोई शोक नहीं है, कुछ नहीं है, सपने में भी शोक मोह नहीं है मेरे में। लेकिन अगर आप कृपा करते हो तो मैं संतों की महिमा जानना चाहता हूँ। भरत जी का प्रश्न है कि शोक मोह तो नहीं है, लेकिन संतों के गुणगान, संतों की महिमा, संतों की क्या महिमा है वो मैं जानना चाहता हूँ। संतन के महिमा रघुराई, बहुविधि वेद पुराण गाई। वेद पुराण कितनी बार गाते हैं। रामचरितमानस में भी प्रत्यक्ष रूप से 4 बार, जैसे यहाँ पे प्रसंग है संतों की महिमा का, वैसे 4 स्थानों पे प्रत्यक्ष
संतों की महिमा के प्रश्न पूछा गया है। बाकी अन्य स्थानों पे संतों की महिमा है, लेकिन 4 स्थानों पे, एक मंगलाचरण के में एक लक्ष्मण जी पूछते हैं, एक यहाँ पे भरत जी पूछ रहे हैं, एक आगे काकभूषण जी, गरुड़ जी पूछेंगे काकभूषण जी से। तो इतना महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए 4 बार इसको इसी बात को कहा गया है, संतों के क्या लक्षण होते हैं, ताकि हम लोग भी उन लक्षणों को अपने जीवन में अपना सके। भगवान कहते हैं कि संतों की महिमा कौन कर सकता है। श्री मुख तुम पुनि कीनी बड़ा, सुना चाहूं प्रभु तिन कर लक्षण, कृपा सिंधु गुण ज्ञान विचक्षण। भगवान कहते हैं कि संत असंतन के अस करनी, जिम कुठार चंदन आचरण। एक तो चंदन होता है और एक कुठार होता, कुल्हाड़ी होती है। दोनों के आचरण में क्या अंतर है? चंदन को अगर कुल्हाड़ी काटे तो भी चंदन उसको सुगंधित कर देता है, अपने गुण प्रदान कर देता है चंदन। तो संत के यही गुण है कि कोई बुरा भी करे तो भी उसमें अपने गुण डाल दो, उसको उसका भला कर दो अपने गुण डाल के। तो चंदन की तरह तो है संत, और कुल्हाड़ी की तरह जिसका काम ही काटना है लोगों को, वो है असंत। असंत का काम एक ही होता है कि कोई कितना ही अच्छा हो, कितना ही भला हो, चंदन की तरह खुशबू दे रहा है, लेकिन उसको भी जाके काट देगी कुल्हाड़ी। तो संत असंतन के असी करनी, जिमि कुठार चंदन आचरणी। तो इनके कारण ही, इनके जो गुण है, चंदन का गुण है कि अपनी सुगंध बिखेरता है, कुल्हाड़ी का गुण है कि दूसरों को काटता है। तो इसी के कारण इसका परिणाम भी है, इनको इसका फल भी भुगतना पड़ता है। चंदन तो भगवान के सर पे लग जाता है जाके, ताते सुर सीसन चढ़ता है, देवताओं के सिर पे लगता है चंदन। और कुल्हाड़ी जो है उसको लोहे में डाल के पीटते हैं, इसलिए उसको दंडित करते हैं, क्योंकि उसने लोगों को काटने का काम किया है। तो दुष्ट लोग जो ये पाप करते हैं, लोगों को तोड़ने का, काटने का, भगवान नरक में ले जाके उनकी वैसे ही पिटाई करते हैं जैसे गरम लोहे को अग्नि में डाल के और उसकी पिटाई की जाए। तो ये अंतर है संत और असंत में। तो विषय अलम, संत जो होते हैं विषय अलम पट, विषयों में ज्यादा लेना देना नहीं होता, शील अच्छे चरित्रवान होते हैं, गुणों की खान होते हैं। पर दुख दुख, सुख सुख देखे पर, दूसरे दुख को दुखी देख के दुखी हो जाते हैं। दूसरा अगर खुश है, सुखी है, तो संतों को अच्छा लगता है, वो भी खुश हो जाते हैं। वैराग्य है, सब पे समान, सब पे व्यवहार है, लोभ नहीं है, हर्ष भय त्याग नहीं है, त्यागी है। तो मन अंदर से, बाहर से स्वभाव बड़ा कठोर होता है, कोई भी कुछ कहे जल्दी से डांट देते हैं, लेकिन अंदर से बड़े कोमल स्वभाव के होते हैं। एक बार मैं किसी के साथ गया था, एक आश्रम में, एक संत के आश्रम में। हम लोग कहीं जा रहे थे, रास्ते में हमारी बाइक, स्कूटी थी, स्कूटी खराब हो गई। तो वहां पे मैं थोड़ा सा देखा, तो मैंने एक आश्रम देखा, मैंने आश्रम है, तो मैं अंदर चला गया, प्रवेश कर गया। आश्रम में महाराज जी बैठे थे और उनको मैंने कहा कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं यहाँ पे वेदांत पढ़ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा आओ आओ, उन्होंने बुलाया। उन्होंने कहा कुछ भोजन किया या नहीं किया? मैंने कहा सुबह से भोजन तो नहीं किया, लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ, 3 जने। बोले सबको बुला लाओ, सबको बुला के बोले भोजन कर लो। फिर मेरे जो साथ थे उन्होंने कहा नहीं महाराज भोजन नहीं करेंगे। अच्छा छाछ पियो, लस्सी पियो। सबको लस्सी पिला के फिर उनमें से 1-2 जो चंचल स्वभाव के थे वो इधर उधर आश्रम में घूमने लगे। तो मेरे को बुला के डांट के कहते हैं, बोला इसलिए रोका था, अब बोला जल्दी से ले जाओ इनको, बाहर करो, मेरे आश्रम से चाहिए नहीं मेरे को, ऐसे बाहर करो। तो कोमल चित होते हैं, सबको खिलाते पिलाते, लेकिन ऊपर से जब अनुशासन, उनको लगता है कि अनुशासन कोई बिगाड़ रहा है, तो फिर वो डांट भी देते हैं जल्दी से। ऊपर से नारियल की तरह है,
ऊपर से कठोर आवरण, लेकिन अंदर से जो गिरी होती है, अंदर से उनका हृदय बड़ा कोमल होता है संतों का। कोमल चित दीनन पर दाया, कोई दुखी दिखते तो उनको दया आती है। मन बच क्रम मम भगतीय माया, मन से, कर्म से, वचन से भगवान की भक्ति करते हैं और कोई चाह नहीं उनको, और कोई दूसरी चाह नहीं है भक्ति के अलावा। सबको मान देते हैं, सबको सम्मान देते हैं, खुद को मान सम्मान नहीं चाहिए। भरत प्राण सम ममते प्राणी, भगवान कहते हैं ऐसे लोग तो मेरे को भी प्राण की तरह रखता हूं मैं, अपने मेरे को इतने प्रिय है जैसे मेरे प्राण। विगत काम मम नाम पराय, काम क्रोध नहीं होता हूं मैं, मेरे नाम को जपते रहते हैं हमेशा। शांति विरति विनती मुदितायन, उनका गुण है शांत रहते हैं, वैराग्य रहता है उनमें, विनित एक विनीत भाव रहता है, सबके आगे झुक के चलते हैं और हमेशा प्रसन्न रहते हैं, किसी भी परिस्थिति में प्रसन्न रहते हैं। उदार हृदय के होते हैं, शीतल सरल स्वभाव, सबसे मैत्री करते हैं और दूसरों पे द्विजपद प्रीति धर्म जनयत्री, धर्म की तो जड़ है, धर्म सारे वहीं से निकलते हैं। ये सब लक्षण बस, भगवान कहते हैं ये जिन संतों के हृदय में ये लक्षण बसते हैं वो मेरे को हमेशा प्रिय है। सम दम नियम नीति नहीं डोले, न उनका सम न दम न नियम, ये कभी भी उनकी न नीति, इससे कभी भी वो अलग नहीं होते, हमेशा नीति पे चलते हैं, धर्म पे चलते हैं। किसी को कठोर वचन भी जल्दी से नहीं बोलते, अगर परेशान करो तो बोलते हैं, वरना जल्दी से कठोर वचन भी नहीं बोलते। निंदा स्तुति में समान रहते हैं, कोई निंदा करे, कोई डांट दे, कोई स्तुति करे, उनको फर्क नहीं पड़ता। ते सज्जन मम प्राण प्रिय, गुण मंदिर सुख कुंज। और अब असंत के बारे में बता रहे हैं। सुना हुआ संतर के सुभाहु, भले संगति करिए न काऊ। भूल के भी ऐसे लोगों की संगति नहीं करनी चाहिए जिनके दिनकर संग सदा दुखदाई, उनका साथ हमेशा दुखदाई होता है। तो असंत के हृदय जो है वो जलते रहते हैं, ताप रहता है एक विशेष तरह का। किसी की संपत्ति देख ली तो जलने लग जाते हैं, उनको निंदा सुननी बड़ी अच्छी लगती है दूसरों की निंदा सुनने से ऐसे लगता है उनको जैसे कोई पड़ा हुआ खजाना मिल गया हो, उसमें इतना आनंद आता है। काम क्रोध मद लोभ परायण, काम क्रोध मद लोभ निर्दय स्वभाव के, कपटी कुटिल, और पाप का तो जैसे पूरा पाप का तो जैसे आगार हो, सारे पाप उनमें। तो इस तरह के असंत के लक्षण है। बैर करते बिना कारण, बैर दूसरों से, कोई अच्छा भी कर रहा तो उससे भी बैर। हित अनहित ताहु सो, झूठे ही लेना झूठे ही देना, पर हर बात में झूठ बोलना ही है उनको। झूठे ही लेना झूठे ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना। खाना पीना सब झूठ, चलना फिरना हर टाइम हर किसी से बस झूठ का ही व्यवहार है उनके पास। तो एक तरह से झूठ ही उनका भोजन है, बिना झूठ के उनको पेट नहीं भरता उनका। बोल ही मधुर बचन जिमि मोरा, खाई महा अहि हृदय। मोर कितना सुंदर लगता है दिखने में और कितना अच्छा बोलता है मोर, लेकिन हृदय से कितना कठोर है कि सांप को भी खाता है। तो ऐसे दुष्ट होते हैं कि वचन तो इतने सुंदर बोलते हैं, इतने अच्छे बोलते हैं जैसे मोर, लेकिन हृदय से इतने कठोर होते हैं जैसे वो सांप खाता है। तो पर द्रोही पर दार रहता है, दूसरों से दुश्मनी करने वाले, द्रोह करने वाले, दूसरों की स्त्रियों के गमन करने वाले, दूसरों के धन को हड़पने वाले, और ते नर वो पापमय नर है, वो
भी एक तरह से पापमय, ते नर पावर पापमय देह धरे मनुजात। वो राक्षस है लेकिन मनुष्य का उन्होंने देह धर कर रखा है। लो भई ओढ़ई लो भई दासन, शिष्नो धर पर जमपुर त्रासन। लोभ भी उनका ओढ़ना, लोभ भी बिछाना, लोभ से, झूठ से उनका मतलब एकदम निकट का संबंध। किसी की बड़ाई सुन ले तो एकदम जलने लग जाते हैं। जब काहू के देख, किसी की दूसरे की विपत्ति देख ले तो खुश होते हैं, जैसे कोई उनको राजा बना दिया, इतने खुश होते हैं। स्वार्थ हमेशा रहता है, परिवार के भी विरोधी रहते हैं, लंपट, काम, लोभ, क्रोध सब रहता है उनमें। मात पिता गुरु विप्र न, किसी की सुनते नहीं है, मानते नहीं है। माता पिता कहो, गुरु कहो, ब्राह्मण कहो, किसी की नहीं सुनते। खुद तो गए हुए हैं, खुद तो डूबे हुए हैं, दूसरों को भी डुबा देते हैं। अगर उनकी संगत में चले जाओ तो जो संगत करने वाला है वो भी डूब जाएगा। सारा मोह के बस व्यवहार है उनका, द्रोह है। संत संग हरि कथा न, भगवान के कोई संत मिल जाए, कोई भगवान की कथा, तो वो बैठ ही नहीं सकते। भगवान की कथा में तो ऐसे लोग कभी आ ही नहीं सकते, बैठ ही नहीं सकते। ना उनको संत अच्छे लगते हैं, ना हरि कथा अच्छी लगती है। संत संग हरि कथा न भावा, कभी अच्छा नहीं लगता। अवगुण के तो सागर है, सिंधु है, मंदमती अवगुण सिंधु। वेदों के निंदक हैं और पर धन के स्वामी हैं। ऐसे अधम मनुज खल कृत जुग त्रेता नाही, द्वापर कछुक वृंद बहु होहि कल जुग माही। ऐसे अधर्म लोग सतयुग में नहीं होते, सतयुग में और त्रेता में ऐसे अधर्म लोग नहीं होते। द्वापर में कुछ कुछ होते हैं, कुछ कुछ दुष्ट भी होते हैं द्वापर में, लेकिन कली काल में तो भरे हुए ये लोग ही है। कली काल में तो ज्यादा दुष्ट ही होते हैं, संत तो कोई बिरले ही होते हैं। आज यही रोकते हैं, समाप्त, बाकी आगे का प्रसंग कल देखते हैं। वीर मारुति गंभीर मारुति, वीर मारुति गंभीर मारुति, धीर मारुति अति धीर मारुति, धीर मारुति अति धीर मारुति। गीत मारुति संगीत मारुति, गीत मारुति संगीत मारुति। दूत मारुति राम दूत मारुति, राम दूत मारुति। भक्त मारुति परम भक्त मारुति, परम भक्त मारुति, परम भक्त मारुति। हरिओम जी, धन्यवाद आप लोग।